साथियों, क्लास 12th मैथ एनसीईआरटी में एक्सरसाइज 1.1 के आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को डिस्कस करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है क्या, इसको हम लोग देखते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 में कहा जा रहा है कि कोई एक रिलेशन जो आर है उसको हमको दिखाना है। सो डैट दिखाना है कि क्या यह रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या फिर ट्रांजिटिव है। ये तीनों पार्ट को हम लोग डिस्कस करना है। अगर तीनों है इसमें से तो बताना है, नहीं है तो कौन कौन सा नहीं है ये बता करना है। यानी हमारे पास एक संबंध है, उस संबंध को हम लोग को दिखाना है कि स्वातुल्य है कि सममित है कि संक्रामक है, या इनमें से कौन कौन है ये हमको क्रम से बताना है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इस क्वेश्चन में रिलेशन जो दिया गया है। साथियों, रिलेशन क्या दिया गया है आप देखिए। रिलेशन जो आर दिया गया है ना, आर दिया गया है कि ए कामा बी सच डेट ए लेस देन इक्वल टू बी, ये हमारा रिलेशन है। अगर यह रिलेशन आपके सामने लिखा गया है तो इसको प्रूफ करना है कि सबसे पहली जो कंडीशन को प्रूफ करने वाले हैं वो हम लोग चेक करेंगे कि क्या ये जो रिलेशन है #1 जो हम सबसे पहले चेक करेंगे स्वातुल्य है कि नहीं। स्वातुल्य है कि नहीं, यानी हम लोग सबसे पहले रिफ्लेक्सिव चेक करेंगे। क्या चेक करने वाले हैं साथियों? रिफ्लेक्सिव है कि नहीं। रिफ्लेक्सिव रिलेशन के बारे में पता करेंगे। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन यानी इसी को हम लोग बोलते हैं स्वातुल्य संबंध। स्वातुल्य संबंध स्वातुल्य संबंध है कि नहीं। स्वातुल्य की परिभाषा से हम लोग जानते हैं कि स्वातुल्यता होती क्या है संबंध के अंदर। चलिए इसको देखते हैं। स्वातुल्य होने के लिए जो कंडीशंस दी जाती है वह बताया जाता है कि ए कामा ए, ठीक है, यानी ए रिलेटेड विद ए, ठीक है, वेयर एवरी एलिमेंट है ना, वेयर यहाँ लिखेंगे वेयर स्मॉल ए बिलोंग्स टू सेट ए। साथियों, ये हमारे पास डेफिनेशन है स्वातुल्य परिभाषा है ना, स्वातुल्य संबंध की डेफिनेशन है हमारे पास। आप देख रहे हैं यहाँ पे स्वातुल्य कोई संबंध तभी होता है जब फर्स्ट एलिमेंट और सेकंड एलिमेंट ऑर्डर्ड पेयर के क्रमित युग्म के दोनों समान होते हैं। अगर ऐसा है तो स्वातुल्य है। अगर 1 1 है तो 1 1 होने चाहिए, 2 2 है तो 2 होने चाहिए ना। इधर यहाँ भी 2 होगा तो यहाँ भी 2 होगा। भुज और कोट दोनों हमेशा बराबर रहते हैं तो स्वातुल्य होता है। चलिए इस संबंध को देखते हैं। संबंध को देख के क्या लग रहा है, कंडीशन क्या दिया गया है, ए लेस देन और इक्वल टू बी होना चाहिए। यानी ये है बी है, ये दोनों आपस में बिल्कुल इक्वल हो सकते हैं, ठीक है। और यहाँ बी से छोटा ए हो सकता है ना। ये दो कंडीशन है। पहली कंडीशन क्या इसमें बोला जा रहा है कि पहली कंडीशन बोला जा रहा है कि अगर हम कोई भी वैल्यू अगर लेते हैं, यानी अगर हम ए ले रहे हैं तो ए बी के इक्वल हो सकता है। ये है फर्स्ट कंडीशन इसमें दिया गया है इस रिलेशन में, पहली कंडीशन फर्स्ट। दूसरी कंडीशन कहा जा रहा है कि ए बी से छोटा होना चाहिए, ठीक है। दो कंडीशंस अगर यहाँ पर हैं तो हमारा संबंध जो है आर बताएगा इसमें। हाँ, ये संबंध तब आर रहेगा। इस आर के अंदर यही दो बातें कही जा रही हैं, ये दो बातें बताई जा रही हैं। साथियों, जो हमारा संबंध है आर के यही कह रहा है कि पहली बात कह रहा है कि ए बी के बराबर हो सकता है, इक्वल हो सकता है बिल्कुल, और ए लेस देन इक्वल टू लेस देन होना चाहिए बी से छोटा हो जाए। पहली बात तो ये है कि हमारे संबंध में अगर यहाँ ये है तो यहाँ ये, जब ए बी के इक्वल है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन में क्या दिया गया है, ए इक्वल टू बी, यानी ए के स्थान पे हम लोग ए रख सकते हैं। यानी ये भी कह सकते हैं कि अगर हम ऑर्डर्ड पेयर बनाएं, यहाँ पे ऑर्डर्ड पेयर बनाएं हम, यहाँ पे संबंध आर हम लोग बनाने जाएं, संबंध आर में ए कामा बी अगर हम लिख रहे हैं तो इसी बात को हम लोग लिख सकते हैं कि और ए इक्वल टू हम ए भी लिख सकते हैं, क्योंकि ए बी बी की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए लिख सकते हैं। बी की जगह क्या लिख सकते हैं, ए लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं ये? क्योंकि ये कहा जा रहा है कि यहाँ इक्वेशन 1 मान लेते हैं इसको,
यहाँ इक्वेशन 2 मान लेते हैं। इक्वेशन 1 का कहना है कि b के स्थान पर हम लोग a लिख सकते हैं, क्योंकि a इक्वल टू b बताया जा रहा है। यहाँ पे a इक्वल टू क्या बताया जा रहा है, b बताया जा रहा है। देखिए इसी यहाँ पे बताया गया है कि a जो है b के बराबर है, यानी a के स्थान पर हम लोग b लिख सकते हैं, तो यानी a इक्वल टू a हो गया। क्लियरली, तो अगर हमारा संबंध है, इस संबंध में एक ऑर्डर्ड पेयर है, यानी एक जो यहाँ अवयव है, इसका मतलब है कि a इज रिलेटेड विद b, a इज रिलेटेड विद b। चूँकि हमारे पास यहाँ पे दिखा गया कि a जो है b के बराबर है, तो यानी b की जगह भी हम क्या रख सकते हैं, a रख सकते हैं, तो यानी इसके स्थान पे, b के स्थान पे हम लोग a रख दिए। अगर ऐसा है तो यह स्वातुल्य परिभाषित हो रहा है, क्योंकि यह खुद अपने आप ही जैसा है, यह बिल्कुल इसके स्वातुल्य है। अतः हम लोग कह सकते हैं कि अतः, है ना, अतः संबंध R, अतः संबंध R एक स्वातुल्य संबंध है। तो हम लोगों ने यहाँ पर डिस्क्राइब किया पहली कंडीशन, जो संबंध दिया गया है यह क्या है, स्वातुल्य। अब हम लोग बात करेंगे सेकंड कंडीशन की। सेकंड कंडीशन यानी हम लोग पता करेंगे सममित की, हैशटैग सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन की हम लोग बात करेंगे सिमेट्रिक होने की कंडीशन की बात करेंगे। क्या यह सिमेट्रिक है कि नहीं, क्या ये सिमेट्रिक रिलेशन है कि नहीं। सिमेट्रिक रिलेशन की हम लोग बात करेंगे, ठीक है। सममित संबंध की बात करेंगे। तो साथियों, सममित संबंध की अगर हम बात करें तो सममित संबंध की जो डेफिनेशन कही जाती है, सममित संबंध जो डेफिनेशन इसकी है, तो इसकी डेफिनेशन में क्या बताया जाता है कि A रिलेटेड विद B, A रिलेटेड विद क्या है, B, एंड B रिलेटेड विद A फॉर ऑल स्मॉल a एंड b बिलोंग्स टू समुच्चय A, यानी सेट A, या उसकी डेफिनेशन है। किसकी डेफिनेशन है, ये जो डेफिनेशन दिया गया है सममित संबंध होने की डेफिनेशन है। सममित संबंध में क्या है कि A कामा B और B कामा क्या होना चाहिए, A होना चाहिए। खैर हमारे पास जो रिलेशन है, रिलेशन पहले समझते हैं, रिलेशन R है क्या। रिलेशन R आप देखिए, R में कहा जा रहा है कि जो अवयव बनेंगे A कामा B कुछ इस प्रकार होंगे कि A वाला जो है B के बराबर भी हो सकता है, और क्या हो सकता है, B से छोटा भी हो सकता है, ऐसा हम लोग ले सकते हैं। क्लियर, तो यानी यहाँ पे कितनी बातें कही गई, दो बातें कही गई। पहली जो फर्स्ट है, इसमें जो बात कही जा रही है, यानी A इज इक्वल टू किसके हो जाना चाहिए, B के हो जाना चाहिए। दूसरी जो बात कही जा रही है कि A लेस देन B होने चाहिए, ठीक है। यदि ऐसा है तो क्या होना, अगर हम संबंध R क्रिएट करने जाएं, संबंध R में एक एलिमेंट ले सकते हैं A कामा B, दूसरा एलिमेंट अगर हम ले लें B कामा A, तो क्या यह संबंध सच में एग्जिस्ट करना चाहिए इस कंडीशंस के अनुसार जो हमारा संबंध दिया गया है। हमारे पास एक्चुअल में संबंध है क्या, हमारा संबंध यही है, ये हमारा संबंध है ना, यही हमारा रिलेशन दिया गया है, यह है रिलेशन, संबंध जो क्वेश्चन में बताया जा रहा है, यही है संबंध R। इस संबंध R को फॉलो कर रहा है कि नहीं, यानी अगर हम इसको भुज बना दिए और इसको हम बना दिए कोट, तो क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि जो भुज है, भुज के स्थान पे वह कोट से हमेशा छोटा होना चाहिए। चल गया, ठीक है, यह जो छोटा है, लेकिन यहाँ क्या कहा जाएगा, B यहाँ तो एग्जिस्ट नहीं करेगा क्योंकि यहाँ चलेगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि क्वेश्चन में दिया गया है A B से छोटा है
यह चल जाएगा, ये बात सही है, चल जाएगी। लेकिन यहाँ क्या बी जो है ए से छोटा है, ये बात जो है नहीं चलेगी, है कि नहीं, ये बात नहीं चलेगी। यहाँ क्लियरली लिखा जा रहा है कि ए वाला चलेगा, छोटा होना चाहिए बी से, लेकिन बी जो है ए से छोटा नहीं होना चाहिए। ए जो है ए बी से छोटा है चलेगा, यहाँ दिया गया क्वेश्चन में, लेकिन बी ए से छोटा नहीं होना चाहिए। इसलिए यहाँ पर ये जो कंडीशंस दी गई है वह कंडीशन फॉलो नहीं हो रही है ना, यहाँ पे वो कंडीशन फॉलो ही नहीं हो रही है। अतः यह जो हमारा संबंध हमारे सामने लिखा गया है, यह संबंध जो है सममित नहीं है, सममित की कंडीशन फॉलो नहीं कर रहा है। अतः संबंध कैपिटल आर सममित संबंध नहीं है। ठीक है, जो ये कैपिटल आर है ये सममित संबंध नहीं है। ठीक है, अब हम लोग तीसरी बात कर लेते हैं, संक्रामक होने की कंडीशन को देख लेते हैं। इसमें दोस्त थर्ड बात कही जा रही है, इसकी थर्ड बात को हम लोग देख लेते हैं। थर्ड में क्या कहा जा रहा है साथियों, थर्ड में हमको चेक करना है कि क्या यह संक्रामक है कि नहीं, थर्ड वाली बात हमको चेक करना है। क्लियर, थर्ड ट्रांजिटिव के बारे में पता करना है, ट्रांजिटिव रिलेशन के पता करना है, क्या ये ट्रांजिटिव रिलेशन है कि नहीं है। तो देख लेते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन है कि नहीं। इसको ट्रांजिटिव रिलेशन जानते हैं ना आप, कहते क्या है, संक्रामक संबंध। हम लोग बात करेंगे संक्रामक संबंध की बात करेंगे यहाँ पे, क्या ये संक्रामक संबंध है कि नहीं है। तो चलिए पता करते हैं संक्रामक संबंध के लिए क्या क्या होना चाहिए। मित्रों, संक्रामक संबंध जो है ना, संक्रामक संबंध में बताया जाता है कि कंडीशन क्या होनी चाहिए, संक्रामक संबंध की परिभाषा क्या कहती है। ए कामा बी अगर है, यानी ए संबंधित है बी से, ए रिलेटेड टू बी, इस बात को ऐसे पढ़ते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद एंड यहाँ बी रिलेटेड विद किससे, सी, इस बात को बोलेंगे कि बी रिलेटेड विद सी, आल्सो ए रिलेटेड विद सी। ठीक है, वेयर क्या यहाँ पर बताया जा रहा है कि एवरी ए बी सी बिलोंग्स टू एनी सेट ए। ठीक है, ये इसकी परिभाषा है। परिभाषा क्या कह रही है कि बोला जा रहा है ना इसमें कि यदि अगर ऐसा है, मान लीजिए हमारे पास एक टेबल है, इस टेबल पर हम लोग 3 लोगों को दावत करने के लिए बुलाएं, ए को बुला दिए, बी को बुला दिए, सी को बुला दिए। स्वातुल्य संबंध तभी हो सकता है इस टेबल पर, देखिए आप लोग, ए अगर दोस्ती कर लिया बी से, ठीक है, तो यानी ए कामा बी उपस्थित हो जाएगा। ठीक, बी अगर दोस्ती कर लिया सी से, यानी बी कामा सी भी उपस्थित होने चाहिए। हाँ, ये कंफर्म होना चाहिए कि ए भी दोस्ती करेगा फिर सी से उल्टा इधर, यानी ए कामा सी उपस्थित होने चाहिए। अगर यह 3 पेयर इस प्रकार से हैं तो यह संबंध क्या कहलाता है, संक्रामक संबंध होता है, संक्रामक संबंध होता है। अगर ऐसा है तो संक्रामक संबंध है। चलिए देखते हैं, कंडीशंस को देखते हैं। हमारा जो रिलेशन दिया गया है क्वेश्चन में, आर इज इक्वल टू बोला जा रहा है कि ए कामा बी सच डेट ए लेस देन इक्वल टू बी, ऐसा कहा जा रहा है हमारे संबंध के साथ, यहाँ बताया जा रहा है ऐसा। देखिए, यदि हम लोग क्या करें, हम लोग 3 ले लें, लेट मान लेते हैं, माना लेट ए बी सी 3 एलिमेंट लेते हैं, और तीनों एलिमेंट में लेते हैं तो अगर हम स्टार्ट करें बात को, ए लेस देन इक्वल टू बी हो सकता है। ठीक है,
फर्स्ट। दूसरी बात b लेस देन इक्वल टू क्या हो सकता है, c। तीसरी बात है कि a लेस देन इक्वल टू क्या हो सकता है, c। ये तीन बातें जो हैं, ये तीन बातें एग्जिस्ट होनी चाहिए। अगर ऐसी तीनों बातें अगर सत्य निकल जाएं तो हमारा संबंध बन जाए, अगर ये बात सत्य निकल जाए तो हमारा संबंध हो जाए। ये तीनों बात सत्य होनी चाहिए। यदि b जो है a जो है b से छोटा है, क्लियर, a जो है b से छोटा है, ठीक है, तो b जो है c से छोटा है, तो अल्टीमेटली ये बात तो सत्य हो जाएगी कि सबसे बड़ा c है। सबसे बड़ा कौन है, c है। a जो है b से छोटा है और b जो है c से छोटा है, यानी c a से भी बड़ा है और c b से भी बड़ा है, तो ये तीनों कंडीशन मैच कर गई, हमेशा बड़ा होना चाहिए, यानी ये संक्रामक संबंध होने लायक है। ये कौन सा संबंध होने लायक है, संक्रामक संबंध होने लायक है। कैसे होने लायक है, देखिए अपने पास जो यहाँ पर है ए बी और सी, कैसे कहा जा रहा है कि जो ए है बी ये बड़ा है, जहाँ तीर है वो क्या होना चाहिए, बड़ा, जिधर चीज जा रहा है ये बड़ा है। अच्छा, यहाँ से ए जाएगा तब ए बड़ा हो जाएगा, और इधर भी आएगा तो भी ये बड़ा रहेगा, क्लियर। ए से बड़ा है बी और बी से बड़ा है सी और सी ए से भी बड़ा है, तो ये बात तो हो रही है एकदम बिल्कुल सटीक मैच कर रहा है संक्रामक संबंध की, संक्रामक संबंध है। इसलिए ये जो हमारे पास संबंध दिख रहा है यहाँ पे जो संबंध दिख रहा है, ये संबंध जो दिख रहा है ना साथियों, ये संबंध पूरी तरीके से कौन सा संबंध है, ये संक्रामक संबंध है। ये कैसा संबंध है, संक्रामक संबंध। तो हम लोग देखे हैं आज का क्वेश्चन जो हमारा रहा है साथियों, वह एक्सरसाइज 1.1 का एनसीईआरटी में, मैथ के एनसीईआरटी में जो क्वेश्चन नंबर 4 है वह स्वतुल्य भी है, सममित नहीं है और संक्रामक है, यानी सिमेट्रिक केवल नहीं है, रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव दोनों हैं। तो इस क्वेश्चन में इसको देख लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग अगला क्वेश्चन करने वाले हैं। थैंक यू।